लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था, उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो, और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। भाई क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है,
कहां कहां से स्टे है, कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं। हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कहा भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए? कहा साहब ट्रेनिंग सेंटर नहीं, यानी उस समय बताया जा रहा 3000 भर्ती एक बार में होगी। आप अनुमान करिए कि 3000 नौजवानों की एक भर्ती की प्रक्रिया होती, फिर 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती, तो मुझे लगता है कि कई दशक बीत जाते भर्ती होने में। हमने कहा भी नहीं, नियम को ठीक करो, तेजी करो। ट्रेनिंग की क्षमता जो 3000 थी इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। ये 60,244 जवान यूपी पुलिस के, यूपी के ही केंद्रों में 17 में हमारे पास केवल 3000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। आप जब कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी, उससे घबराए बगैर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टूटे हुए बैरक में रहने के लिए मजबूर होता था। आखिर सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज आप जाइए, प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिस जिले के अंदर सबसे जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस की बैरक, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक, सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग। यानी इसका मतलब यूपी पुलिस आज सबसे टॉप पर चल रही है। 54 जिले बताते हैं कि प्रदेश अब दौड़ रहा है, अब रेंग नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है। ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई गई, पुलिस की भर्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 17 में हमने जब भर्ती की थी, हमें मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से और दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग सेंटर हायर करने पड़े थे। हमने उनके केंद्र लिए थे, वहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी। 60,200 की जब यहां भर्ती होनी थी, मेरे सामने फिर ये बात आई कि साहब अब किसी राज्य के पास खाली नहीं है, कहां हम करेंगे? हमने कहा हमारे अपने स्वयं के संसाधन हैं, हमारे अपने केंद्र हैं, यहां पर करो, लेकिन भर्ती हो जरूर। ये जो नौजवान जो दिन रात दौड़ता है, उसके सपनों को उड़ान देने का ये अवसर है और हमें ये करनी चाहिए भर्ती। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने बहुत अच्छी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया और वे सभी जवान अब अलग अलग थानों में, अलग अलग जनपदों में अपनी सेवा देने के लिए फील्ड में उतरे हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे थे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है, और यही होता था, वो खुलती नहीं थी। फिर वो पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं।
कमिश्नरेट सिस्टम पर वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको आम नागरिक की सुविधा और उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं। लेकिन यह किया गया, अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक लैब 4 थी, 75 जनपद, 25 करोड़ की आबादी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। साथ साथ हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी मौजूद हैं। हर जनपद में, बड़े जनपद में 3, छोटे जनपद में 2। अगर ये सब तैयारी पहले से नहीं होती तो 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से लागू कर ही नहीं पाते। साइबर सिक्योरिटी का एक थाना था यूपी के अंदर, आज हर जिले में सभी 75 जनपदों में साइबर सिक्योरिटी से जो साइबर थाना भी मौजूद है और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी है।